मेरे प्यारे बच्चों, आज के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। देखो, कुछ हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिए, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनके सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा जब ऐसी रिएक्शन होगी। ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनिक का कोई भी पार्ट पढ़ते हो तो सबसे पहले आप जीओसी फोकस करो। ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, आपका ये वाला पोर्शन उतना स्ट्रांग होता जाएगा। फिर आपको ज़्यादा ना रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते, इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। कहता है एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, देखो ब्यूट प्लस आइन, एक वर्ड आ रखा है ना, ब्यूट प्लस YNE, तो मतलब 4 कार्बन है। तो मैं इनको ऐसा दिखा दूं 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटाइन, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो ये क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहा हूं मैं आपके सामने। ब्यूटाइन द एडिशन ऑफ वाटर, इस पे वाटर का एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? वाटर का, H2O का। और किसकी प्रेजेंस में? इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। एसिडिक मीडियम मतलब H2O का H पॉजिटिव के साथ, और साथ में क्या है? Hg पॉजिटिव लिया हुआ है, Hg पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप वाटर का एडिशन करोगे तो पोलर ग्रुप का निगेटिव पार्ट देखो H पॉजिटिव एंड, मैं आप ना ये ऑप्शन कॉपी कर लेना, मैं थोड़ा कहाँ पे लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है। आपको बोर्ड कहाँ तक दिख रहा है? देखो H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। यहाँ पे क्या है? ये कार्बन दिख रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, इसको ऐसा कैसे, यहाँ पे सपोज मैंने C बना दिया और यहाँ पे इसको ऐसा और ऐसा, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिए। अब आप यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, OH का आप एडिशन कर रहे हो, तो क्या कहता है? पोलर ग्रुप का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये किस पे अटैच होगा? OH इसी पे अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये H इस वाले पे अटैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन वाली सिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द डबल बॉन्ड और OH, तो यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन, दिस इज द कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन। तो वो क्या होता है? वो इस पे क्या कर देगा? यहीं पे वो इसी कार्बन पे क्या बना देगा? इसको C डबल बॉन्ड हो, इसको क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड हो, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? C डबल बॉन्ड हो। तो पहला कार्बन CH3, दूसरा CH2, C डबल बॉन्ड हो, पहला CH3, दूसरा CH2, C डबल बॉन्ड हो और CH3। फिर भी अगर आपकी समझ नहीं आया तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दोबारा करा के दिखाता हूँ, एक बार दोबारा करा के दिखाता हूँ। ये देखो जरा, क्या है? ऐसा है ना, ब्यूटाइन ऐसा ही होता है, CH3 CH2 और C पे ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन यही है। इस पे रिएक्शन है किसकी? H2O, और किस में? एसिडिक मीडियम में। तो H2O जो टूटेगा H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव की प्रेजेंस पे। मेरे प्यारे बच्चों, OH निगेटिव ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और आपको पता है कहाँ जुड़ता है? पोलर ग्रुप का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे क्या? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2, इस C पे OH ऐड हो जाएगा, और यहाँ किस में? ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, C पे H, और ये वाला H कहाँ से आ जाएगा? ये वाटर वाला। अब देखो डबल OH और बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होता है? टॉटोमराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है? टॉटोमराइजेशन, कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन। यहाँ पे इनोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो में। तो यही तो आपका आंसर है, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे C डबल बॉन्ड, दिस इज द ब्यूटेनॉन, दिस इज द ब्यूटेनॉन। तो B फॉर बॉल इज राइट आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। ओके, देखो मार्कोनिको है एल्डिहाइड का क्वेश्चन, लेकिन लग क्या गया? मार्कोनिकोव का रूल लग क्या गया? मार्कोनिकोव का रूल। दूसरा क्वेश्चन, इन दिस रिएक्शन Al एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड, ये क्या? आइसोब्यूटाइल, ठीक है, एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल, एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड और H2O की प्रेजेंस में। तो इस रिएजेंट का काम क्या है? रिडक्शन करना। क्या है? रिडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या आपके पास? अरे यहाँ पे CN था ना, C ट्रिपल बॉन्ड, इस पे क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। मैं सारा यही कर रहा हूँ। क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, कितने CH2 है? 1 1 2 2 CH2, और नेक्स्ट क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आप इस रिएजेंट को लेंगे किसकी प्रेजेंस में?
एल्युमिनियम डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, एल्युमिनियम डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बताओ भाई। इसको CHO, पहले क्या करेगा, इसको CHO में, किस में तोड़ देगा, CHO में। डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, डबल बॉन्ड को छेड़ेगा तक नहीं, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको रिएजेंट जहाँ दिया हुआ है उसका फंक्शन पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन कर रहा कि रिडक्शन कर रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2, ये तो कट गया, ये तो नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो बराबर तो था, फर्स्ट कार्बन पे CHO तो बनाया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया इसने, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे, A एंड D, जब आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब उसमें ये और ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, बस आपको थोड़ा ना ध्यान लगाना पड़ता है। देखो क्वेश्चन क्या है, जब आप पेपर में भी जाओगे ना, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके किसी एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम देखने की कोशिश करना। एक बार नहीं आया तो नेक्स्ट बढ़ जाना, और क्वेश्चन करना, फिर उस पर आना। अगर फिर ना आए और जो क्वेश्चन है उन्हें करना, थर्ड टाइम वो आपको आएगा। बस आपको थोड़ा क्या करना है, एकदम शांति से रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन 2 ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। देखो पहले देखते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल मतलब CH3 2 ऑल मतलब इस कार्बन पे 2 ऑल, तो यही है ब्यूटेन 2 ऑल। और एक क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, एक क्या है, ब्यूटेन 1 पे ऑल, ब्यूटेन 1 पे ऑल। यस या नो, है ना ये पहले कार्बन, तो 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 पे ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, इसका और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, OH की जगह क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, कीटोन। तो 1 2 3 4, तो ये क्या देगा, ब्यूटेन 2 ऑन। बोथ वाला ऑप्शन कट, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, बोथ वाला कट, 2 वाला हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। 1 से तो बनेगा नहीं, 1 से क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल, 1 से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1 पे अल, 1 से क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट था ये, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द इज प्रिपेयर्ड, चलो जो भी है, ठीक है, इज यूज्ड इन द रिएक्शन, इससे इसको बनाने में, ये एल्डिहाइड है, अगर आपको दिख नहीं रहा, RCHO, एल्डिहाइड से क्या बना दिया, RC पे डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और यहाँ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। आपको पूछे यहाँ से यहाँ जाने में कौन सा रिएजेंट चाहिए आपको, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही होगा ना, ऑक्सीजन इस H के बीच के बॉन्ड यहाँ खुला है, ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हुआ है, यही तो हुआ एल्डिहाइड से एल्कोहल जाने में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आपको। तो नाइट्रिक एसिड है, यस, K2Cr2 है, यस 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 ना, और टोलेन, यस। तो सारे करेंगे, क्या करेंगे, सारे करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, इन क्लीमेंसन रिडक्शन, आपको पता होना चाहिए क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। क्लीमेंसन क्या देता है आपको, एल्केन बना के देता है, क्या देता है, एल्केन बना के, ठीक है। तो आपको पता है सोडियम तो यूज नहीं होता, सोडियम तो यूज नहीं होता है, Zn अमलगम होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता है, किससे साथ होता है, HCl के साथ। तो A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप ना एलिमिनेशन से जाओ, जब आप एलिमिनेशन से जाओगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। कह रहे कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट यूज्ड, कैनिजारो किस में यूज नहीं होगी, अल्फा कार्बन पे अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस पे नहीं होगी, ठीक है, यहां नहीं लगेगा, नॉट अंडरलाइन कर देना, नहीं पूछा है। अगर पूछा होता तो ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। देखो अल्फा पे क्या है, हाइड्रोजन, CH3, C पे डबल बॉन्ड OH, जिसकी ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बगल पे जो कार्बन है वो अल्फा, और अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो यह अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले में नहीं होगा, बाकी सारे देंगे। अब एक क्वेश्चन है ये,
एसिडिक पेयर, कौन सा एसिडिक पेयर स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इनमें आपको क्या करना है, जीओसी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, जीओसी का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो पहला ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है कौन सा पेयर स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड का कौन सा पेयर स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। ये है CF3 और यहाँ पे है COOH और इसके साथ में दे रखा है C पे डबल बॉन्ड O पे H, यहाँ भी यही होगा C पे डबल बॉन्ड O पे H। अब पूछा है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, ये आपको पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इस H को हटाना है और यहाँ पे निगेटिव आयन बनाना है, इसको हटाना है, यहाँ पे निगेटिव आयन। ये देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक खींचने वाला चाहिए जो क्या करे, वहां पे जो निगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करे, उसको क्या करे, स्टेबलाइज करे। मेरे प्यारे बच्चों उस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो -I वाला ये है, -I वाला ये रिंग से डेंसिटी को बाहर खींचेगा और यहाँ पे क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। ये +I से देगा तो ये क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज, क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज। +I से देगा तो क्या करेगा, उस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये दिस वन इज द, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है CH3 एंड COOH, ये है CH3 COOH और इसका कंपेयर किससे पूछा हुआ है, HCOOH से। HCOH से आपको हटाना है ये H और यहाँ पे क्या बनाना है, कार्बेनाइन। ये H हटाना है, यहाँ पे कार्बेनाइन। मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों पेयर में कौन स्ट्रॉन्गर होगा, अगर -I वाला आएगा, जब भी एसिड की स्ट्रेंथ पूछेगा तो -I ग्रुप देखना है। यहाँ पे ये +I है, इसको डिस्टेबलाइज करेगा इस कार्बेनाइन को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। तो ये वाला हमारा मोर एसिडिक, दिस द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये किसका है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट आपके सामने ये दे रखा है कौन सा, पहले इसी को करते हैं। यहाँ पे ऐसा है, अब मैं करूँ या अब आप कर दोगे, अब तो आप कर दोगे भाई। C पे डबल बॉन्ड O पे H एंड Cl और यहाँ पे है C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O पे H एंड NO2, O पे H एंड NO2। ये है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये भी -I है, ये H हटाना है, निगेटिव बनाना है, ये H हटाना है, निगेटिव बनाना है। पर इन दोनों में मोर पावरफुल कौन सा है, ये वाला NO2 इज द मोर पावरफुल। ये क्या है, ज्यादा -I इफेक्ट क्या है, पावरफुल -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये वाला उससे कम, तो दोनों तो है लेकिन NO2 की ज्यादा होगी। अब ये वाला है, इसमें पूछा है तो इसमें क्या होगा, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग। ऑर्थो वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थो वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब होता है विद इन अ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये इसमें और इसमें कौन सा होगा, ये वाला मोर एसिडिक। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर मतलब होता है बिटवीन टू, दो अलग अलग चीज के बीच, बिटवीन टू। और इंट्रा मतलब होता है विद इन अ सबस्ट्रेट, विद इन अ सबस्ट्रेट। ओके, तो आई होप आप इन क्वेश्चन को करके जाओ, 100% आपको यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट का 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।